Good morning, students. Today we will discuss about crystal field splitting in square planar complexes. We already discussed about crystal field splitting in tetrahedral complexes and octahedral complexes. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। हमने इससे पहले जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हमने बात की थी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये मेटलाइन होता था, इसके बाद ये सारे इनकी एनर्जी बढ़ जाती थी जब उसके फील्ड के अंदर लिगेंड्स एंटर करता था। सेंट्रल मेटलाइन के फील्ड के अंदर लिगेंड एंटर करता था तो इसकी एनर्जी सबकी बढ़ जाती थी। उसके बाद क्या होता था, जब वो बिल्कुल नज़दीक आ जाता तो ये 2 एनर्जी लेवल में ऐसे ब्रेक हो जाता था। ये किसका केस है? ये ऑक्टाहेड्रल का केस है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का केस है। आज इसी को आगे बढ़ाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस के। लेकिन जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 लिगेंड्स होते हैं, वो एक्सिस के अलोंग नहीं आते, इन बिटवीन एक्सिस आते हैं। तो इन बिटवीन एक्सिस जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसीलिए पहले ऐसे ही सब की एनर्जी बढ़ जाती है, 5 ही ऑर्बिटल की। फिर 2 एनर्जी लेवल में ये ब्रेक हो जाता था। 3 ऑर्बिटल जो एक्सिस के इन बिटवीन थे वो तो उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती थी और जो 2 ऑर्बिटल थे वो नीचे रह जाते थे। ये केस किसका था? ये टेट्राहेड्रल का था। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का केस था। जब हमने इसकी CFSC की हमने बात की तो इसको डेल्टा H से लिखते थे, टेट्राहेड्रल का केस है। इसको डेल्टा नोट से लिखते थे, ऑक्टाहेड्रल का केस है। हमने बताया था जो डेल्टा T है वो किसके बराबर था? 4/9 डेल्टा नोट के बराबर था। ये हमने डिस्कस किया है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल का केस है, एक बार मैं बनाता हूँ इसको। इसका मीनिंग क्या है? अगर ऑक्टाहेड्रल का केस है तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर ऐसे स्प्लिटिंग होती है। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है कॉम्प्लेक्स, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ऐसे हैं। ये केस टेट्राहेड्रल का है। ये जो CFSC थी डेल्टा नोट, ये CFSC है डेल्टा H, यानी कि इससे लगभग हाफ के बराबर है। जब स्प्लिटिंग होती है तो लगभग इससे हाफ रह जाती है, और यही रिलेशन हमने दिखाया था। जो डेल्टा T है वो 4/9 डेल्टा नोट के बराबर है। ये था मीनिंग, इसमें इतनी स्प्लिटिंग, इसमें CFS से इतनी होगी। आज हम नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ते हैं इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इसके नाम से ही पता लगता है हमें, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एक प्लेन के अंदर होते हैं। प्लेन 2 एक्सिस होती हैं प्लेन के अंदर। अगर हमने ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ा था, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये सेंट्रल मेटलाइन है, और ये इसके अंदर स्क्वायर प्लेन है यहाँ पे ऐसे, और एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ये स्क्वायर प्लेन है। एक लिगेंड यहाँ से आता है, एक एक्सिस से, इस एक्सिस से, इस एक्सिस से, ऐसे आते हैं। ऐसे 6 लिगेंड्स इसके अप्रोच करते हैं, ऐसे अप्रोच करते हैं 6 लिगेंड। और जब 6 लिगेंड इसको अप्रोच करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है? ये ऐसे हो जाती है। ये ऐसे हो जाती है। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है और ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। अब हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की।
अगर मैं जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस जिसको मैंने मान लिया है, ये जेड एक्सिस मैंने मान ली है, अगर जेड एक्सिस से एक्स वाई प्लेन होगा तो जेड एक्सिस पे जो दो लिगेंड हैं उन लिगेंड्स को मैं उसके ऊपर से हटाना शुरू करता हूँ, इससे दूर लेके जाता हूँ। ये लिगेंड्स इसको अप्रोच करते थे तो जेड एक्सिस देखो अब यहाँ पे है ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये एक मेटल लाइन है, ये 5 ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी बढ़ जाती है, पांचों एनर्जी लेवल ये ऐसे। उसके बाद ये 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाता है ये ऐसे। ये जो 2 ऑर्बिटल थे ये था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जो ये ऑर्बिटल थे ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है। ये ऑक्टाहेड्रल का केस है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का केस है ये। अब देखो क्या होता है। अब मैंने क्या किया, जो सेंट्रल मेटल आयन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस के ऊपर से जो 2 लिगेंड्स आते थे, ये जेड एक्सिस है, इसके ऊपर से जो 2 लिगेंड आते थे उसको दूर लेके जाना शुरू कर दिया, जैसा हमने दिखाया भी था। ये प्लेन ऐसे दिखा दिया आपके बारे में, ये प्लेन है, ये जेड एक्सिस है। इससे इन लिगेंड्स को इन सेंट्रल मेटल आयन से दूर यहाँ पे से भी लिगेंड आने लग रहे हैं, ये लिगेंड ऐसे अप्रोच करते हैं। अब लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं तो जो लिगेंड्स के जो सेंट्रल मेटल आयन के जो ऑर्बिटल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये रिपेल करते हैं। यही हमारा बेसिक जो प्रिंसिपल था, जो बेसिक आइडिया था जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इसके कॉम्प्लेक्सेस का, तो यही था कि वो लिगेंड्स आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अब क्या होगा, अब जेड एक्सिस से मैंने 2 लिगेंड्स को दूर लेके जाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उस दूर जाएंगे तो उनके ऊपर रिपल्सन कम हो जाएगा। जेड एक्सिस के ऊपर जो लिगेंड्स का रिपल्सन था, ये लिगेंड्स हैं, ये जेड एक्सिस थी, जेड एक्सिस के ऊपर जो लिगेंड्स का रिपल्सन था वो कम हो जाएगा। तो जेड एक्सिस पे जो ऑर्बिटल था इसको ये लिगेंड रिपेल करते थे। जेड एक्सिस पे जो मेटल आयन का जो ऑर्बिटल था उसको ये रिपेल करता था। अब इन लिगेंड्स को मैंने दूर लेके जाना शुरू कर दिया, इसको दूर लेके जाना शुरू कर दिया, तब क्या होगा, जेड एक्सिस के ऊपर रिपल्सन कम हो जाएगा। अब रिपल्सन ज़्यादा था इसीलिए उनकी एनर्जी बढ़ जाती थी, अब रिपल्सन कम हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इनको हम जैसे ही दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक, अलग से 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाएगा, ये 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर तो रिपल्सन अब भी उतना ही है, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर तो लिगेंड है ही, इनके ऊपर तो रिपल्सन जितना था उतना ही है। जेड एक्सिस के ऊपर लिगेंड्स को मैंने दूर लेके गया तो जेड एक्सिस के जो ऑर्बिटल थे उनके ऊपर रिपल्सन कम फील होगा, तो कम फील होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। भाई कोई एक नेगेटिव चार्ज ये है, एक नेगेटिव चार्ज ये इसकी तरफ चलता था तो एनर्जी को बढ़ा देता था, ये दूर जाएगा तो एनर्जी वापस कम आनी शुरू हो जाएगी, तो वापस कम आ जाएगी तो डी जेड स्क्वायर जो है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये डी जेड स्क्वायर कम आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है, जिसके ऊपर जेड है, जिसके साथ जेड है डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जिसके साथ जेड है उनकी एनर्जी तो रह जाएगी कम और एक्स वाई के ऊपर एनर्जी उतनी ही रहेगी, तो एक्स वाई वाला तो इसके ऊपर चला जाएगा, ये तो हो जाएगा डी एक्स वाई, और जो 2 थे उनकी एनर्जी कम ही रह जाएगी। ये दोनों कौन से हैं, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जिनके साथ जेड है वो तो कम एनर्जी के आ जाएंगे, जिनके साथ सिर्फ एक्स और वाई है उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ये है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। हमने ऑक्टाहेड्रल जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने पढ़ी थी तो हमने बताया था ऑक्टाहेड्रल का जो केस होता है उसमें एक्स
एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस से लिगेंड्स आते हैं, तो तीनों एक्सिस पे जो ऑर्बिटल होते हैं उनको रिपेल करते हैं। तीनों एक्सिस पे दो ही ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, बाकियों की एनर्जी कम रह जाती है। अब मैंने क्या किया, जेड एक्सिस से दो लिगेंड्स को रिमूव करना शुरू कर दिया। जब जैसे जैसे उसको रिमूव करेंगे, दूर लेके जाएंगे, तो उनके ऊपर रिपल्सन, जो उनके सामने जो मेटल आयन के जो ऑर्बिटल थे उनके ऊपर रिपल्सन कम हो जाएगा। जैसे रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम होने लग जाएगी। ऐसे सामने से आते तो एनर्जी बढ़ती थी, अगर दूर जाएगा तो एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जेड एक्सिस से लिगेंड्स को रिमूव किया तो जेड एक्सिस पे जो जितने भी ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी कम आएगी। जेड एक्सिस पे डी जेड स्क्वायर था, डी वाई जेड था, जेड एक्स था, तो इसलिए इनकी एनर्जी आ जाएगी कम, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। थ्री टाइप से हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को पढ़ा है। एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो थ्री टाइप से हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इनके ऊपर जैसे क्वेश्चन आते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल सीएफएस से निकलवाते हैं एग्जाम के अंदर। लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेगा, उसकी कैसे सीएफएस से निकालेंगे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, अगर मान लो हम बात करते हैं Fe की बात करते हैं, Fe3+ की बात करते हैं। Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होती है, और Fe ये तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर Fe3+ की फॉर्म में है, Fe3+ की फॉर्म में है तो 3d5 ये रह जाएगा, 3d5। अब डिपेंड करता है कि Fe है वो लो स्पिन में है या हाई स्पिन में है। अब दो केस हैं, अगर 3d5 है तो लो स्पिन अलग केस है, इसके दो केस बनेंगे। एक तो लो स्पिन का केस बनेगा इनर ऑर्बिटल, एक हाई स्पिन का केस बनेगा। तो दो टाइप से अब हम इसके को पढ़ेंगे। अगर डी के ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल की हमने बात की है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है डी का ऑक्टाहेड्रल, Fe का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब अगर वो लो स्पिन में है तो 5 और जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आ जाएंगे। अगर वो हाई स्पिन में है तो कैसे आएगा फिर, अगर हाई स्पिन में है तो फिर वो ऐसे आ जाएगा। अब हम इससे दो टाइप का बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं। वी एक्सप्लेन टू टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। जो जनरली जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनका कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जनरली हम दो टाइप से बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं। एक तो इसकी की सीएफएस से निकाल सकते हैं, और एक इसका मैग्नेटिज्म भी निकाल सकते हैं। पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या उसका मैग्नेटिज्म कितना है। अब इससे जो मैग्नेटिज्म आएगा, इसमें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इससे जो मैग्नेटिज्म आएगा वो डिफरेंट आएगा, सीएफएससी भी डिफरेंट आएगी। इससे जो मैग्नेटिज्म आएगा, इसका जो मैग्नेटिज्म आएगा वो डिफरेंट आएगा, और इसकी सीएफएससी भी अलग आएगी। अगर हम सीएफएससी कैलकुलेट करते हैं, अगर सीएफएससी कैलकुलेट करते हैं, सीएफएससी कैलकुलेट करने के हमारे पास दो स्केल हैं, इन डीक्यू स्केल और डेल्टा नोट स्केल। अगर हम डेल्टा नोट स्केल पे सीएफएससी को कैलकुलेट करेंगे तो जो नीचे वाला ये 3 ऑर्बिटल है इनकी एक की एनर्जी डेल्टा नोट की फॉर्म में अगर सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम निकालते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, नीचे हैं तो माइनस है, और 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 डेल्टा नोट, एक इलेक्ट्रॉन की सीएफएससी इतनी है, पांचों नीचे ही हैं तो कितनी हो जाएगी माइनस के 2.0 डेल्टा नोट, यानी कि इतनी स्टेबलाइज करने लग रहा है, ये इतनी एनर्जी स्टेबलाइज करने रिलीज करता है ये सीएफएससी। स्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन की फॉर्म, अगर मान लो मैं इसके बारे में बताऊं तो इसकी सीएफएससी कितनी है,
हालांकि वही सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन यही है, लेकिन इसके दो केसेस हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन। अब इसकी CFS से अगर हम निकालें तो नीचे वाला है उसकी कितनी हो जाएगी, ये माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन है और 0.4 है, और प्लस में ऊपर वाले कितनी हो जाएगी 0.6 है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो माइनस के 1.2 और प्लस के 1.2 तो 0, इसमें CFS आ जाएगी 0। अब वही मेटल आयन है, उसकी अगर हम CFS से निकालते हैं तो लो स्पिन के केस में तो CFS से इतनी आई है और हाई स्पिन के केस में उसी की CFS से इतनी आई है। इसके बाद अगर हम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिज्म देखें तो ये देखो, ये पैरामैग्नेटिक है और ये देखो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिज्म भी दिखा सकता है, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए उनके बिहेवियर, और अब बात यह है कि ये कैसे पता लगेगा हमें वो लो स्पिन है या हाई स्पिन है। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे बनते हैं, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं वो किस कारण से बनते हैं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। द बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज बिहेवियर ऑफ द लिगेंड एंड चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। चार्ज तो एक जैसा ही है, तो इसका मतलब इसकी जो लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा लिगेंड के बिहेवियर के ऊपर। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो बीच में गैप ज़्यादा बनेगा, बीच में ये गैप ज़्यादा बनेगा तो नीचे ही पेयर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, लो स्पिन बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से मीनिंग क्या है हमारा, ये सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पे लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब इसकी तरफ तेजी से भागने लग रहा है, तो रास्ते में जो आएंगे उसके ज़्यादा कोलाइड करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा, तो उसका मतलब उसकी एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा देगा, तो गैप ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CFS ज़्यादा होगी, गैप ज़्यादा होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो CFS कम होगी। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये लो स्पिन क्यों बना, क्योंकि ये जो CFS थी ये ज़्यादा थी और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या होगा, लो स्पिन बनाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड अगर आएगा तो कैसी बनेगी, तो हाई स्पिन होगा, तो ये CFS से कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं वो लो स्पिन बनाते हैं, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो कैसा बनाते हैं, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली बनाते हैं। तो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अभी हम बताएंगे। इनका 2 टाइप का बिहेवियर अभी हम डिस्कस करेंगे। एक तो फॉर वन टाइप तो उसकी लो स्पिन है या हाई स्पिन है। लो स्पिन को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो हाई स्पिन होता है उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एक इनका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।